आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इंग्लिश 509 का जो पास पेपर आया है अभी 1 जून को ये पेपर हुआ था, ठीक है। और ये आज हम डिस्कस करेंगे इसे डीपली। तो देखें जी, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये तमाम तर जितना भी है ये माहा मलिक की फ़ाइल से आया था, ठीक है। और पेपर बहुत इजी था, बैलेंस था और ये मुकम्मल हो गया था। ये किसी का पेपर है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में आया था कि नाउन अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स और इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक नाउन किसी भी, आपको पता है किसे कहते हैं, किसी भी पर्सन, प्लेस, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। अब इनमें से आपने नाउन को क्या करना है, अंडरलाइन। जैसे कि अली गोज़ टू द यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन मैंने बताया कि किसी भी पर्सन का नाम या किसी प्लेस का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे अली पर्सन है, प्लेस यूनिवर्सिटी है, तो ये दोनों नाउन है, इसे अंडरलाइन कर ली, ठीक है। और इसी तरह द ऑनेस्टी ऑफ द टीचर वाज अप्रिशिएटेड। होनेस्टी क्या है, होनेस्टी बेसिकली एक आइडिया है, एक कैफियत है, एक ख्याल है, ठीक है, या फिर एक सिफ्त है। जो एक टीचर की होनेस्टी थी वो क्या थी, अप्रिशिएट की गई थी। तो होनेस्टी क्या है, एक उसकी सिफ्त है। तो एक इस ये नाउन है, नाउन की ही एक टाइप है जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, नाउन हुआ होनेस्टी। और टीचर एक पर्सन का नाम है तो ये भी नाउन हो गया, ठीक है। आगे है बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल। यहाँ पे बुक्स भी नाउन है, टेबल भी नाउन है। पाकिस्तान एक कंट्री का नाम है तो ये भी नाउन हुआ। और कंट्री क्या, एक मुल्क, ये भी क्या है, नाउन। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन आया था जिसमें आपने नाउन को सिर्फ अंडरलाइन करना था। क्वेश्चन 2 में आया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अच्छा जी, इसमें जो मेन वर्ड्स होते हैं उनको उनकी सिमेंटिक प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक ओपन क्लास होती है और एक क्लोज्ड क्लास होती है। जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं उसे ओपन क्लास कहते हैं, जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं उसे क्लोज्ड क्लास कहते हैं। कंटेंट वर्ड्स वो होते हैं जो ना सॉलिड लेक्सिकल मीनिंग, यानी कि वाजिया जिसका मतलब होता है। कंटेंट वर्ड्स कैसे होते हैं, जिनका मतलब जो होता है बहुत वाजिया होता है, ठीक है। और इस हवाले से इसे 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक इसमें नाउन होता है, एक वर्ब होता है, एक एडजेक्टिव होता है और एक एडवर्ब होता है। यानी कि जिसको आप इजीली वाजे एक ऐसा सेंटेंस, कंटेंट वर्ड्स बेसिकली जिन ऐसे सेंटेंस होते हैं, एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका आपको वाजे मतलब समझ आ जाता है। जैसे कि नाउन, अगर मैं कह दूँ कैट, आपको पता चल गया भी कैट बिल्ली को कहते हैं, तो वाजे मतलब समझ आ गया। मैं कहूँ कि ये स्टूडेंट है तो आपको वाजे मतलब पता चल गया स्टूडेंट तालिब इल्म को कहते हैं, ठीक है। मुझे मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँ ये लाहौर है, आपको कंटेंट ये है, लाहौर एक कंटेंट वर्ड है। क्यों, क्योंकि लाहौर से ही हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, हमें समझ आ जाती है इसका वाज़ेह मतलब। इसी तरह वर्ब आपको पता है कि किसी भी एक्शन या स्टेट को कहते हैं ऐसे अल्फाज जो किसी के एक्शन को शो कर रहे होते हैं, जैसे कि भागना, पढ़ना या फिर कुछ क्रिएट करना। तो ये क्या है, ये भी आपको समझ आ रहा है, ये भी एक कंटेंट वर्ड में आ गया। इसी तरह एडजेक्टिव किसी की सिफ्त को बयान करना कि भाई ये खूबसूरत है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये भी आपको समझ आ रहा है, ये भी कंटेंट वर्ड में एडजेक्टिव भी आता है। इसके अलावा एडवर्ब ये भी एक कंटेंट वर्ड ही है, ठीक है। जैसे कि कल, परसों, तेज़ी से वगैरह वगैरह। परसों, तेज़ी से, बहुत ज़्यादा, ये भी क्या है, कंटेंट वर्ड। अब जो दूसरे हैं, जो पार्ट 2 आया है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का आया था, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 आया था वो तो ये आया था ना कि कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं, आप उसकी क्लासेस बताएं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कंटेंट वर्ड क्या होते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन आया, पार्ट 2 आया था, वो लॉन्ग क्वेश्चन का आया था। उसमें क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशन के बारे में बताया था कि मॉर्फोलॉजी का जो रूल है, जब हम किसी भी वर्ड के बारे में या वर्ड के साथ, किसी भी बेस वर्ड के साथ हम कोई प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स आपको पता है ना, जो शुरुआत में जो लफ्ज़ लगाया जाता है, ठीक है। तो अक्सर उस वर्ड की जो ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है वो तब्दील नहीं होती है, ठीक है। मतलब कि उसका मतलब जो है वो बदल जाता है या ऑपोजिट हो जाता है। इसे हम क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशन कहते हैं। क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशन क्या होती है कि किसी भी वर्ड के साथ
उससे पहले कुछ भी लगाने से उसका जो है वो उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी तो चेंज ना हो, यानी कि वो नाउन है तो वो नाउन ही रहेगा, वर्ब है तो वर्ब ही रहेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही रहेगा, लेकिन उसका मतलब जो होगा वो बदल जाएगा। जैसे कि आप ये देखें, ओरिजिनल वर्ड है टाई। टाई का मतलब क्या है? बांधना। तो ये ग्रामेटिकल इसकी कैटेगरी क्या है? बांधना एक वर्ब है ना। तो अगर इसके आगे मैं अन लगा दूँ, यानी कि प्रीफिक्स लगा दूँ UN अन, तो क्या इसका मतलब हो जाएगा? नया लफ्ज़ क्या बनेगा? अनटाई। तो अनटाई की भी ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या हुई? वर्ब। ये भी अनटाई मतलब खोल देना, या टाई बांधना और अनटाई कर देना, उसको खोल देना, तो ये भी एक काम है। ये भी इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी जो है वो सेम है, वर्ब ही है, लेकिन इसका मतलब जो होगा वो बदल जाएगा। यानी कि पहले बांधना था, अब उसको खोलना हो गया। ठीक हो गया। तो अब आप याद रखें कि अगर कोई कहे ना कि क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशन क्या होती है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वर्ड के पहले, वर्ड से पहले कोई नया लफ्ज़ लगाने से उसका ग्रामेटिकली कैटेगरी तो चेंज ना होना, लेकिन उसका मतलब बदल जाना, इसे हम कहते हैं क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी एक वर्ब है, लेकिन अगर इसके साथ इससे पहले मैं रीऑर्गेनाइज लगा दूँ, री लगा दूँ, तो ये फिर भी वर्ब ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब चेंज हो जाएगा। यानी कि पहले ऑर्गेनाइज था तरतीब देना, रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या हो जाएगा? दोबारा तरतीब देना, लेकिन है ये क्या? वर्ब है। दोनों में तरतीब देना एक काम हो रहा है। ठीक है। इसी तरह प्ले काम करना है, री लगाने से री प्ले, ये भी काम है, लेकिन क्या हो गया? मतलब चेंज हो गया। राइट का मतलब लिखना है, ये एक वर्ब है, लेकिन री राइट करने से फिर भी ये वर्ब ही रहेगा, लेकिन इसका मतलब चेंज हो जाएगा। हैप्पी एक क्या है? सिफ्त है, खुश होना। अगर इससे पहले मैं अन लगा दूँ, अनहैप्पी कर दूँ, तो इसके पहले लफ्ज़, इससे पहले एक लफ्ज़ लगाने से उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी सेम ही रहेगी। खुश होना, ना खुश होना सिफ्त ही है, लेकिन उसका मतलब चेंज हो जाएगा, लीगल से इलीगल। आगे क्वेश्चन 2 आया था, ये लॉन्ग में आया था। ठीक है। क्वेश्चन 2 में आया फ्रेज स्ट्रक्चर और न्यू वर्ड्स फॉर्मेशन क्या होती है। तो सिंटेक्स और फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स के मुताबिक एलिमेंट्स को आपस में मिलाकर नए मीनिंगफुल फ्रेजेस और ग्रामेटिकल कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वांटिफायर क्या होता है। क्वांटिफायर और नाउन दो, एक स्ट्रक्चर ए है, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर बी है। उसमें बताया जाता है, पहले स्ट्रक्चर ए में बताया जाता है क्वांटिफायर और नाउन का मिलना। ठीक है। इनको आपस में मिलाकर हमें नए मीनिंगफुल फ्रेजेस बनाने हैं। ठीक है। तो क्वांटिफायर और नाउन को, क्वांटिफायर कौन से वर्ड्स होते हैं? जो किसी नाउन की क्वांटिटी को ज़ाहिर करते हैं। ठीक हो गया। और जैसे कि मैनी, बहुत ज़्यादा, क्वांटिफायर ये इसकी क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रहे हैं। प्लस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एक नाउन है, तो मैनी स्टूडेंट्स, मैनी हो गया क्वांटिफायर, स्टूडेंट्स हो गया नाउन। ठीक है। तो क्वांटिटी और नाउन को मिलाकर बना मैनी स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट। सम वाटर, फ्यू बुक्स। तो देखें, ये एलिमेंट्स को हमने मिलाया। बुक्स, खाली बुक्स लिखा था, ये सिर्फ नाउन था। इसके साथ हमने क्वांटिफायर लगाया तो फ्यू बुक्स हो गया। तो हमने एक दो एलिमेंट्स को मिलाकर हमने नया मीनिंगफुल फ्रेज़ बनाया। ठीक है। तो इसे हम फ्रेज स्ट्रक्चर कहते हैं, और इससे न्यू वर्ड्स बनते हैं। जैसे कि आल कार्ड्स, कार्ड्स अकेला नाउन था, लेकिन जब हमने इसके साथ क्वांटिफायर लगाए, यानी कि इसकी क्वांटिटी बताई आल, तो आल कार्ड्स एक नया फ्रेज़ बन गया। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर बी में किस तरह से हम इसको, दूसरे तरीके से हम किस तरह करते हैं? डिटरमाइनर और एडजेक्टिव और नाउन लगा के, इन तीनों को लगा के। अब डिटरमाइनर क्या होते हैं? ये आर्टिकल्स होते हैं जो शुरू में आते हैं, जैसे कि ए एंड द। ठीक है। इन्हें हम डिटरमाइनर कहते हैं, या फिर दिस भी हो सकता है। आर्टिकल्स भी आते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी आते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपने एडजेक्टिव उसका लगाना है और फिर नाउन लगाना है, जैसे कि द बिग हाउस। अब द क्या हुआ यहाँ पे? इसका डिटरमाइनर। एक तो ये डिटरमाइनर है, दूसरा ये क्या? आर्टिकल है। डिटरमाइनर में आर्टिकल्स भी आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी आते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। द एक आर्टिकल है, तो द, और इसके साथ क्या लगाया हमने? उसकी सिफ्त यानी कि बिग, और इसके साथ हमने लगाया नाउन यानी कि उसका नाम, द बिग हाउस। तो इस तरह से तीन नए वर्ड्स को, एलिमेंट्स को जोड़ने से एक नया वर्ड बना, जिसे हम फ्रेज़ कहते हैं। न्यू फ्रेज़ बन गया द बिग हाउस।
आ ब्यूटीफुल फ्लावर, आ क्या हुआ, एक डिटरमाइनर हुआ, ब्यूटीफुल उसकी एडजेक्टिव हुआ, और तीसरे नंबर पे फ्लावर नाउन हुआ। इसी तरह अगर आप आगे देखें तो एन एक डिटरमाइनर है, इंटरेस्टिंग किसे कहते हैं, एडजेक्टिव, क्योंकि उसकी सिर्फ बयान की जा रही है, स्टोरी नाउन है, तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी या पढ़ लें। देखें इसमें बताया गया कि फ्रेज स्ट्रक्चर न्यू वर्ड्स किस तरह बनते हैं, तो आपने बताना है कि स्ट्रक्चर एक ए होता है और एक स्ट्रक्चर बी होता है। स्ट्रक्चर ए में आप क्वांटिफायर और नाउन को मिलाएंगे तो नया वर्ड बनेगा। क्वांटिफायर नाउन आपने लिखने ये वाले हैं और साथ में नया वर्ड बना दें, ठीक है। फिर नया वर्ड इस तरह से आपने उसकी एग्जाम्पल दे देनी है। फिर आपने इसके बाद बताना है कि स्ट्रक्चर बी कौन सा है, उसमें आप डिटरमाइनर और एडजेक्टिव और नाउन को मिला के बनाते हैं नया वर्ड, तो नया वर्ड ऐसे करके बना दें। और ये आपका क्वेश्चन 2 जो होगा लॉन्ग का, ये भी अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये था आपका पास पेपर जो भी हुआ है 1 जून को। और अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।